आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। सड़क किनारे खड़े ट्रक में कार घुस गई। हादसे में 3 महिला समेत 4 की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रायबरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी गुड़गांव से रायबरेली जा रहे थे। कार सवार थाना छाता इलाके के केडी मेडिकल के पास का ये हादसा है। तो हादसे में 3 महिला समेत 4 की मौत हुई है। आज मथुरा से खबर। और मनीष गुप्ता हत्या मामला। आरोपी दारोगा अजय मिश्रा के घर पहुंची एसआईटी। आरोपी दारोगा की तलाश में एसआईटी पहुंची हुई है। अक्षय मिश्रा पर 1 लाख का इनाम है। मोहन नगर का रहने वाला है। आरोपी दारोगा घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है। तो इस मामले में भी लगातार दबिश दे रही है टीम एसआईटी जो है, और गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी गई है। परिवार से पूछताछ हो रही है। 1 लाख रुपए का अक्षय मिश्रा पर इनाम है आरोपी दारोगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाईकोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती न दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाईकोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रियंका गांधी की पूजा अर्चना जो है वो चल रही है, आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये आज की तस्वीरें। बाबा के आशीर्वाद के बाद ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव का आगाज कर रही है, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक रैली भी है। तो किसान न्याय रैली की जनसभा में रोहनिया जाने से पहले प्रियंका गांधी बाबा के दर पर भगवान शिव की पूजा के बाद उनके दुर्गा कुंड जाकर माता जगदम्बा का आशीर्वाद लेने की भी खबरें हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं।
और ये पूजा अर्चना, फिर रैली और उसके बाद माना जा रहा है कि कॉल हाउस में कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी और बेहद ही महत्वपूर्ण आज के दिन को चुना गया। और देखिए लखीमपुर का प्रकरण जो आया उसके बाद पहली बार कोई पार्टी जो है इस तरह की बड़ी जनसभा करेगी। प्रियंका गांधी कॉल हाउस में ही रुकी हुई हैं, आप जानते हैं, और वापस इस पूरी जनसभा के बाद जब वो वापस आएंगी तो माना जा रहा है कि कॉल हाउस में ही स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। किसान न्याय रैली की शुरुआत कर रही है कांग्रेस। पहले इसका नाम किसान न्याय रैली नहीं था, लखीमपुर प्रकरण के बाद नाम बदलने का फैसला लिया गया। देखिए उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्योंकि आप वहां पर हैं, प्रियंका गांधी कब पहुंची, अभी बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद आगे का क्या कार्यक्रम है, माँ की भी पूजा करेंगी? रास्ता बना दो, रास्ता बना दो। यहाँ पर बाहर भीड़ जमा है कांग्रेसियों की, जिसकी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। करीब 15 मिनट हो गए हैं मंदिर में और अब कुछ ही देर में प्रियंका गांधी निकलने जा रही है। और यहाँ से प्रियंका गांधी सीधे मदनपुरा वाले रास्ते से सीधे दुर्गा कुंड जाएंगी और वहाँ पर जो है माँ दुर्गा के चौथे सूर्य का जो है आप दर्शन करेंगी, पूजन करेंगी और वहाँ से प्रियंका गांधी बीएचयू मालवीय गेट पर भी जाएंगी। वहां मालवीय जी को भी माल्यार्पण कर सकती हैं प्रियंका। तो ये हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आप और प्रियंका गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू भी साथ में मौजूद है। तो ये आप भीड़ देखिए, जो पूरा विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 के बाहर का नजारा है जो आप हम दर्शकों को तस्वीर में दिखा रहे हैं कि चारों ओर कांग्रेसी ही कांग्रेसी हैं और लोग यहाँ से जो है प्रियंका की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने यहाँ से और दुर्गा कुंड तक जो है होर्डिंग्स के और स्वागत से बहुत सारे बिल्कुल, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, समर्थक भी हैं, पुलिस कर्मी भी हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है पूजा के बाद जो है जो जनसभा होगी उसी में, उसके बाद जो स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे रिमांड मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के घर पर पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने आशीष मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को एसआईटी ने लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। जांच में सहयोग नहीं करने और एसआईटी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर एसआईटी ने 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया। लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेसिव रिप्लाई, इन सब ग्राउंड पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उसे सीजीएम दीक्षा भारती की कोर्ट में पेश किया। हालांकि आशीष के वकील ने कस्टडी का विरोध किया था। अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई होनी है। 14 घंटे तक पुलिस लाइन का क्राइम ब्रांच का ये दफ्तर पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों से भरा रहा। 14 घंटे 48 सवालों के जवाब नहीं दे पाए जो है ये आशीष मिश्रा। और ये पुलिस का क्राइम ब्रांच दफ्तर है, इसके अंदर पूरी पूछताछ हुई और ये देखिए पूरा जो पूछताछ का सिलसिला है वो आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर ही पूछताछ हुई और देखिए जवान यहाँ खड़े। तो अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे पाने के बाद आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी के जिला जेल में रखा गया है। जिला जेल के बाहर से देखिए अजीत सिंह की रिपोर्ट। कहा जा सकता है कि ये जिला जेल आशीष मिश्रा का नया ठिकाना बन गया है। उनको लगता था कि उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, पुलिस के चंगुल से वो बच जाएंगे, लेकिन शायद उन्हें ये बात का अंदाजा नहीं था कि कानून के हाथ सबसे लंबे होते हैं और इसी लंबे कानून के हाथ के शिकंजे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा आ गए हैं और अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे पाए। न वो ये साबित कर पाए कि उनकी थार जीप में कारतूस किसके थे, हथियार किसके थे, गोली किसने चलाई। तो लखीमपुर हिंसा का नया वीडियो वायरल हुआ है। घटना के दिन का एक और वीडियो सामने आया। गाड़ियों पर हमले का वीडियो जो है वायरल हुआ है। लाठी डंडों से हमला करते प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। 3 अक्टूबर का वीडियो बताया जा रहा है।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो वीडियो सामने आया है, लाठी डंडों से जो हमला कर रहे हैं जो प्रदर्शनकारी है वहाँ पर, उन्हें अब किसान भी माना जा रहा है कि वो किसान हैं और जो लोग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है टाइमिंग। इस पूरे प्रकरण में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। किसान नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर हिंसा पर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत को एक्शन का रिएक्शन बताया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि इसे हत्या नहीं कहा जा सकता। लखीमपुर हिंसा में 4 किसान और 1 पत्रकार के अलावा 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। नहीं कह सकते, वो तो जो वहां पे घटना हुई उसका रिएक्शन था, उनको हत्या तो नहीं कह सकते, वो तो जो वहां पे घटना हुई उसका रिएक्शन था। लखीमपुर हिंसा पर वरुण गांधी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लखीमपुर की घटना को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में बदलने की कोशिश की। ये केवल अनैतिक और झूठा ही नहीं बल्कि बेहद ही खतरनाक है। जिन जख्मों को भरने में एक पीढ़ी गुजर गई उसे फिर से कुरेदा जा रहा है। हमें राष्ट्रीय एकता से ऊपर राजनीतिक लाभ नहीं रखना चाहिए, ये वरुण गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है। तो वरुण गांधी इस पूरी घटना के बाद से अपने ट्वीट के जरिए चर्चा में बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।